अब आपको दिखाते हैं कि एक्टर विद्युत जामवाल ने भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। बात अगर सुपर इंडियंस की आ रही है और अगर फिल्म इंडस्ट्री से किसी को सुपर इंडियन का टैग देना हो तो मेरे ख्याल से जो इस समय मेरे भाई, मेरे दोस्त और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जिनको मैं ये कह सकता हूँ इंस्पिरेशन, वो विद्युत जामवाल इस समय मेरे साथ हैं और ख़ास तौर पे दिल्ली आए हुए हैं सुपर इंडियन अवार्ड्स के लिए। भाई पहले तो आज जो आपने माहौल देखा, इतना प्यार, मेरे ख्याल से वो शायद ही किसी स्टार को इस समय मिलता होगा। इस प्यार के लिए आप क्या कहोगे? खुशकिस्मत हैं, यही कह पाऊँगा। आज भारत 24 के हम मंच पे थे और जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह के सवाल जवाब हुए, हिंदुस्तान के बारे में बातें हुई, हिंदुस्तान की फ्यूचर की बातें हुई, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट था और मैं खुश हूँ कि हम यहाँ पे आए। और बहुत सारी बातें हुई उसमें, खासकर अब क्योंकि बिजनेस ऑफ बॉलीवुड की भी बात हो रही है और आप कोरोना के बाद से जिस तरीके से न सिर्फ बॉलीवुड का एक बिजनेस, ओटीटी में जब आपकी फिल्म आई, जिस समय किसी की फिल्म में बहुत कमी चल रही थी, उस समय खुदा हाफिज आई और ओटीटी में उसने अलग ही एक बिजनेस किया। और उसके बाद अगर बिजनेस की एक और बात करूं तो भाई आप प्रोड्यूसर भी डेब्यू कर रहे हो, एक्शन हीरो फिल्म्स। इन दोनों चीज़ों पे क्या कहना चाहोगे? बिजनेस को लेकर जो अब माहौल है, इस पे क्या कहोगे? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय आ गया है। जैसे आपने बोला ओटीटी में, मेरे कई दोस्त हैं जो एक्टर हैं और कई दोस्त हैं जो राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं और वो बहुत टाइम से उनके पास समय से काम नहीं था। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर से हैं और अगर आपको लगता है आप में कोई भी क्षमता है, सो ओटीटी आ चुका है। अगर आप में टैलेंट है तो आइए, आजमाइए। नंबर 1, मैंने एक एक्शन हीरो फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, जिसकी 2 फिल्में ऑलरेडी हमने बना ली हैं। इसका बेसिक मकसद ये था कि जब मैं सिनेमा देखता था और मैं देखता था कि बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं पर उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, या टीवी पे देखता था। सिमिलरली मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जो राइटर्स बहुत अच्छे थे बट उनको बड़े ब्रेक नहीं मिल रहे थे। सो मैंने कहा क्यों ना एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की जाए, इन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए और फिल्में बनाई जाए। सो आई थिंक यही मकसद था और आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और लगातार भाई जिस तरीके से बॉलीवुड को बैकआउट करने की बात आती है, नेपोटिज्म की बात आती है, कंट्रोवर्सीज, ड्रग्स की, हज़ार चीज़ों की बात आती है, बाहर के जो लोग हैं, आपसे इसलिए पूछ सकता हूँ कि यू आर एन आउटसाइडर फ्रॉम अ नोबडी टू अ सुपरस्टार। एक जो जर्नी है वो आपने सफ़र तय किया है, लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, जो डरे हुए हैं, जो एस्पायर करते हैं एक्टिंग में आना या क्रिएटिव आर्ट में आना, उन सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? नहीं, मतलब डरे हुए हैं, किस चीज़ से डरे हुए हैं? अपने आप को खो जाने का डर तो अगर है तो आप आ ही नहीं पाओगे। और अगर आपको यकीन है कि आप कुछ कर सकते हैं और अलग है आप में कुछ, तो ज़रूर आना चाहिए। हर तरह के लोग आपको हर इंडस्ट्री में मिलते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। अगर उस चीज़ की क्लैरिटी है तो फिर डरना ही नहीं चाहिए।